दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मृत्यु से पहले होने वाले दुखों से कैसे बचें और मुसीबत का सामना कैसे करें। मित्रों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग सालों तक चारपाई पर पड़े पड़े दुख झेलते रहते हैं और कुछ लोगों की मृत्यु बहुत ही भयानक होती है। इनके प्राण आसानी से नहीं निकलते। कई लोग बुढ़ापे में बहुत दुख झेलते हैं, प्राण निकलते समय पर जोर जोर से चिल्लाते हैं। मित्रों, मृत्यु सत्य है। एक दिन मृत्यु के हवाले हर किसी इंसान को होना है। यदि आप भी ये चाहते हैं कि मृत्यु के समय आसानी से प्राण निकलें और साथ ही ये जानना चाहते हैं कि मुसीबत का सामना कैसे करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं। मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे तो माता पार्वती भगवान शिव के पास जाती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मृत्यु से पहले होने वाले दुखों से कैसे बचा जा सकता है और मुसीबत का सामना इंसान कैसे कर सकता है। अब माता पार्वती की बात को सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, हे प्रिय, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। यदि तुमने इस कहानी को पूरे ध्यान से सुना तो निश्चित ही तुम्हारे दोनों प्रश्नों का तुम्हें उत्तर मिलेगा और तुम्हारा मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, एक बार एक बेटी ने एक संत से आग्रह किया कि वो उसके घर पर आकर के उसके बीमार पिता से मिले और उनके लिए प्रार्थना करे, क्योंकि बेटी ने संत को बताया था कि उसके बुजुर्ग पिता पलंग से उठ भी नहीं सकते हैं, वो चारपाई पर पड़े रहते हैं और मुझ पे उनका दुख देखा नहीं जाता। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे बीमार पिताजी से मिलकर के उनके लिए प्रार्थना करें कि वो अपने शरीर से स्वस्थ होकर के और सुखी जीवन जी सकें। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार जब संत उस बेटी के घर आए तो उन्होंने क्या देखा कि पिता पलंग पर दो तकियों पर सिर रख कर के लेटे हुए थे और पास में ही एक खाली कुर्सी पलंग के साथ में पड़ी थी। अब संत ने खाली कुर्सी को देख करके सोचा कि शायद मेरे आने की वजह से ये कुर्सी यहाँ पर पहले से ही रख दी गई है। फिर उन संत ने उस बेटी के बीमार पिता से कहा कि मुझे लगता है कि आप मेरी ही उम्मीद कर रहे थे, इसीलिए आपने ये खाली कुर्सी मेरे लिए पहले से ही रखवा दी है। तो उस बेटी का बीमार पिता कहने लगा, नहीं, आप कौन हैं? मैं आपको जानता नहीं। फिर संत ने अपना परिचय दिया और कहा, मुझे ये खाली कुर्सी देख करके लगा कि आपको मेरे आने का पहले से ही आभास था। फिर संत की बात को सुनकर के उस बेटी का बीमार पिता कहने लगा, ये खाली कुर्सी जो आप देख रहे हैं, यदि आपको खाली कुर्सी देख करके बुरा लगा हो तो आप मुझे माफ़ कर देना। ये खाली कुर्सी मैंने आपके आने की वजह से नहीं रखवाई है। मुझे आपके आने की कोई भी सूचना नहीं थी कि आप मेरे पास में आ रहे हैं। और फिर उस बेटी के बीमार पिता उस संत से कहते हैं कि कृपया करके आप इस कमरे का दरवाज़ा बंद कर दो। फिर तो संत को ये सुनकर के थोड़ी हैरत हुई, फिर भी उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर वो बीमार पिता कहने लगा, दरअसल इस खाली कुर्सी का राज मैंने किसी को आज तक नहीं बताया, यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी नहीं बताया, क्योंकि पूरी ज़िंदगी मैं ये जान नहीं सका कि प्रार्थना कैसे की जाती है। मैं मंदिर जाता था, पुजारी से श्लोक सुनता था और वो श्लोक मेरे सिर के ऊपर से गुजर जाते थे, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। मैंने फिर प्रार्थना की कोशिश करना छोड़ दी, लेकिन 4 साल पहले मेरा एक दोस्त मिला। उसने मुझे बताया कि प्रार्थना कुछ नहीं, भगवान से सीधे संवाद का माध्यम होती है। और फिर मुझे उसी ने सलाह दी कि एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो, फिर विश्वास करो कि वहाँ पर भगवान खुद ही विराजमान हैं। अब भगवान से ठीक वैसे ही बात करना शुरू करो जैसे कि अभी तुम मुझसे कर रहे हो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर वो बीमार पिता कहने लगा कि मैंने दोस्त के कहने से ऐसा ही करके देखा।
मैंने अपने सामने एक खाली कुर्सी रखी और मैंने मन में दृढ़ विश्वास किया कि यहाँ पर भगवान विराजमान हैं, और फिर मैं उनसे खूब सारी बातें करने लगा, जैसे कि मैं अभी तुमसे कर रहा हूँ। मैंने ऐसा करके देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर तो मैं रोज़ाना सुबह से शाम तक ऐसा ही करता था, लेकिन ये ध्यान रखता था कि मेरी बेटी कभी भी मुझे ऐसा करते ना देख ले। यदि वो खाली कुर्सी से मुझे बातें करते हुए देखेगी तो वो समझेगी कि मेरे दिमाग में कुछ कमी आ गई है और वो मेरा इलाज करवाने के लिए किसी वैद्य के पास ले जाएगी, जबकि मैं तो इस खाली कुर्सी पर अपने भगवान को विराजमान देखता हूँ और मैं उनसे जी भर के बातें करता हूँ। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार ये सब सुनकर के उस संत ने बुजुर्ग के लिए प्रार्थना की, सिर पर हाथ रखा और भगवान से बात करने के क्रम को जारी रखने के लिए कहा। फिर संत को उसी दिन 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना था, इसलिए वो उस बीमार पिता से और उसकी बेटी से विदा लेकर के वहाँ से चला गया। अब 2 दिन के बाद में बेटी का संत को फोन आया कि उसके पिता की उसी दिन कुछ घंटे बाद ही मृत्यु हो गई थी, जिस दिन वो आपसे मिले थे। अब तो संत ने उस बेटी से पूछा कि तुम्हारे बीमार पिता को प्राण छोड़ते समय पर कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तो बेटी ने जवाब दिया, नहीं महाराज, मैं जब घर से काम पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा माथा प्यार से चूमा और ये सब करते हुए उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। और जब मैं वापस आई तो वो हमेशा के लिए आंखें मूंद चुके थे। लेकिन मैंने एक अजीब सी चीज़ भी देखी। वो ऐसी मुद्रा में थे जैसे कि खाली कुर्सी पर किसी की गोद में अपना सिर झुकाया हो। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार उस बेटी की बात को सुनकर के उन संत की आंखों में आंसू बहने लगे और उन्होंने मन में विचार किया और वो बड़ी मुश्किल से बोल पाए कि बेटी, काश मैं भी जब इस दुनिया से जाऊं तो मुझे भी ऐसी ही मृत्यु प्राप्त हो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जो भगवान से सीधा अपना संबंध स्थापित कर लेता है, जो दुखों में भी भगवान को याद करता है और सुख में भी भगवान को याद करता है, जो भी जीव अपने अंतिम समय पर भगवान से सीधा संबंध स्थापित करता है, उसके प्राण बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं, उसे जरा भी कष्ट नहीं होता। और जो भगवान से संवाद स्थापित नहीं कर पाता है, ऐसे इंसान की मृत्यु बहुत भयानक होती है। फिर तो माता पार्वती कहने लगी, हे प्राणनाथ, मैं ठीक ढंग से समझ चुकी हूँ कि यदि जीव चाहता है कि उसके प्राण सुखपूर्वक निकलें, प्राण निकलते समय पर उसे किसी प्रकार का कष्ट ना हो, बुढ़ापा उसका ठीक से गुजरे, उसे चारपाई पर रगड़ना नहीं पड़े, उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़े, तो उसे भगवान से सीधा संवाद स्थापित करना चाहिए, क्योंकि भगवान का भजन करने से इंसान भव से पार हो जाता है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि मुसीबत का सामना कैसे किया जा सकता है, तो मैं तुम्हें अब एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूँ। इस कहानी को भी बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना भी बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक बार जंगली भैंसों का एक झुंड जंगल में घूम रहा था। तभी एक बछड़े ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, क्या इस जंगल में ऐसी कोई चीज़ है जिससे डरने की ज़रूरत है? तो भैंसा कहने लगा कि बस बेटा, शेरों से सावधान रहना। फिर बछड़ा कहने लगा, हाँ पिताजी, मैंने भी सुना है कि शेर बड़े खतरनाक होते हैं। अगर कभी मुझे शेर दिखा तो मैं जितना हो सके उतनी तेजी से दौड़ता हुआ भाग जाऊंगा। फिर बछड़े की बात को सुनकर के वो भैंसा कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं करना, इससे बुरा तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते। यदि तुम्हें कभी शेर दिख भी जाए तो तुम्हें भागने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बात उस बछड़े को बहुत ही अजीब लगी। फिर वो कहने लगा, पिताजी, क्यों? वो बहुत खतरनाक होते हैं। यदि मैं वहाँ से नहीं भागूंगा तो शेर मुझे मार सकते हैं। भला मैं भाग करके अपनी जान क्यों ना बचाऊं?
तो भैंसा बछड़े को समझाने लगा, अगर तुम भागोगे तो शेर तुम्हारा पीछा करेंगे। भागते समय पर वे तुम्हारी पीठ पर आसानी से हमला कर सकते हैं और तुम्हें नीचे गिरा सकते हैं, और एक बार तुम गिर गए तो मौत पक्की समझो। अब तो वो बछड़ा कहने लगा, पिताजी फिर ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? तो भैंसा कहने लगा, अगर तुम कभी भी शेर को यानी अपने दुश्मन को देखो तो अपनी जगह पर डट कर के खड़े हो जाओ और ये दिखाओ कि तुम जरा भी डरे हुए नहीं हो। यदि वो शेर फिर भी सामने से नहीं हटें तो अपना तेज सीधा दिखाओ और खुरों को ज़मीन पर पटको। अगर तब भी शेर ना जाएं तो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ो और अंत में तेजी से अपनी पूरी ताकत के साथ में उस पर हमला कर दो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, भैंसे ने अपने बछड़े को इस प्रकार बड़े ही गंभीरता से समझाया तो बछड़ा कहने लगा, पिताजी ये तो पागलपन है, ऐसा करने में तो बहुत खतरा है। अगर शेर ने पलट करके मुझ पर हमला कर दिया तो मैं तो मारा जाऊंगा। अब इस प्रकार बछड़े की नाराजगी को देख करके वो भैंसा समझाते हुए बोला, बेटा एक काम करो, अपने चारों तरफ देखो तुम्हें क्या दिखाई देता है। अब भैंसे के कहने पर वो बछड़ा चारों तरफ घूम करके देखने लगा तो उसने क्या देखा कि उसके चारों तरफ ताकतवर भैंसों का बड़ा सा झुंड था। अब इस प्रकार भैंसा बछड़े को समझाते हुए बोला, अगर कभी भी तुम्हें डर लगे तो ये याद रखो कि हम सभी तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम मुसीबत का सामना करने की बजाय भाग खड़े होते हो तो हम तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, लेकिन अगर तुम साहस दिखाते हो और मुसीबत से लड़ते हो तो हम सभी मदद करने के लिए ठीक तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार भैंसे की बात को सुनकर के बछड़े ने गहरी सांस ली और अपने पिता की इस सीख के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मेरी अंतिम बातों को बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में बहुत सारे शेर हैं, यानी कुछ शेर रूपी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे इंसान डरता है और उनसे भागता है, जो इंसान को भागने पर और हार मानने पर मजबूर करना चाहती हैं। लेकिन अगर समस्याओं से डर कर के कोई भी इंसान भागता है तो वो समस्याएं उसके पीछे पड़ जाती हैं और उनका जीना मुश्किल कर देती हैं। इसलिए मुसीबतों का सामना करना चाहिए, उन्हें दिखाना चाहिए कि आप उनसे डरते नहीं हैं। दिखाइए कि आप सचमुच कितने ताकतवर हैं और पूरे साहस और हिम्मत के साथ में उल्टा उनकी तरफ टूट पड़िए। और इस प्रकार जब इंसान साहस और ताकत के साथ में मुसीबतों का सामना करता है, उनसे बिल्कुल भी घबराता नहीं है, तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके परिवार वाले और उसके चाहने वाले पूरी ताकत से उसके पीछे खड़े हैं, जो हर संभव उसकी मदद करेंगे। मित्रों, इस प्रकार माता पार्वती कहने लगीं, हे प्राणनाथ, वास्तव में आपने सच कहा कि इंसान के जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं जिनसे इंसान को कभी भी डरना नहीं चाहिए और उनसे हार करके या मजबूर होकर के कभी भी भागना नहीं चाहिए। जो वास्तव में मुसीबतों का सामना पूरे साहस से करते हैं तो उनके परिवार वाले और उनके चाहने वाले भी उनके साथ में पीछे खड़े नज़र आते हैं। तो मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।